कि कुछ काजल ऐसे हैं जो लोग को नजरे से ही गिरा देते हैं और करिखा बन के किसी पे लपटा जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो खेसारी लाल यादव का कल नेपाल में स्टेज शो था। वहाँ पे स्टेज शो कर रहे थे और स्टेज शो करते हुए अपने जितने भी विरोधी हैं उन सबको ज़बरदस्त तरीक़ा से रिलाई कर दिए और ख़ास करके काजल अगवानी को तो मतलब बिना नाम लिए ही रगड़ दिए हैं। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि काजल अगवानी को अब कम से कम छोड़ दिए, इतना काहे रगड़ रहे हैं। वो तो बेचारी शायद माफ़ी भी मांग ली है कि हम उनका नाम लेकर कुछ मतलब अनाप शनाप नहीं बोलेंगे, ना लाइव आएंगे, ना इंटरव्यू देंगे, लेकिन फिर भी काजल अगवानी को रगड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं खेसारी। मतलब जहाँ पे स्टेज हो रहा है वहाँ पे बिना नाम लिए ही धर के एक्सपोज कर दे रहे हैं। और साथ में शायद वहाँ पे सौम्या पोखरेल भी आई थी, शायद वो नेपाल के ही हैं, तो उसको भी लपेट लिए। जो भी खेसारी यादव के साथ गलती की है, फिर जो भी कुछ की है उसको लेकर के भी सौम्या पोखरेल को भी लपेट लिए और काजल अगवानी को तो धर के रगड़ ही दिए। खैर, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सोनम जी हैं, सोनम सर, हर नाम काजल हो। एहू नाम के लोग दुनिया में बा का हो ये नाम के लोग दुनिया में बा, पता ना, हम नहीं खे, हमारा यादें नहीं खे। लेकिन बात दरअसल ऐसा है कि वहाँ पे जब स्टेज शो कर रहे थे तो कोई एक नई लड़की आई थी जिसका नाम था शायद काजल गुप्ता या फिर कुछ ऐसा करके, उसका सरनेम कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका नाम था काजल करके ही था। तो उसके साथ बातचीत करने के बाद, डांस करने के बाद या कुछ बात करने के बाद उनको खेसारी को ये समझ में आया कि इसको नाम काजल है। तो फिर बाद में वो कहते हैं कि यार तरीके इसको नाम काजल है, तुम्हारा नाम काजल है। काजल का मतलब होता है आंखों की शोभा को बढ़ाना। सोनम है कि कुछ काजल ऐसे हैं जो लोग को नजरे से ही गिरा देते हैं और करिखा बन के किसी पे लपटा जाते हैं। बट काजल में और करिखा में बहुत अंतर है। जो काजल की अहमियत को समझता है उसके लिए वो सुरमा है, आंखों का शोभा है, और जो उस काजल की अहमियत को नहीं समझता है उसके लिए वो दाग से कम नहीं। तो बस आपको किस रूप में लेना है यहाँ पे निर्भर करता है। खेसारी लाल यादव ने बात करते हुए बताया कि देखिए, काजल का मतलब होता है कि किसी की आँख में लग करके शोभा बढ़ाना, है ना। और मतलब जब अपना उसका गरिमा याद होता है तो किसी भी चीज़ का श्रृंगार हो जाती है, किसी व्यक्ति का, औरत का या फिर कुछ पुरुष का, है ना। जब काजल करने के बाद शोभा बढ़ाती है, बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन वही काजल किसी के ऊपर करिखा बन के लपटा जाती है, दाग लग जाती है ना, तो वो दिक्कत है। मतलब कहीं ना कहीं काजल अगवानी को ही टारगेट कर रहे थे, लेकिन ये नहीं कि उसका नाम लेकर के, उसके नाम लेकर के कुछ उसको टारगेट किए कि काजल अगवानी को कुछ मतलब ऐसा लगे। लेकिन पब्लिक तो समझ रही थी कि किसको आप टारगेट कर रहे हैं गुरु, है ना। हालांकि ये जो बात बोल रहे थे उसके बीच में ही शायद कोई एक लड़की आकर के, नहीं लड़की नहीं, एक कोई लड़का रहता है जो आकर के खेसारी लाल से लिपट जाता है। आराम से भाई, आराम से, बेचारे को घर पे ले जाओ, आराम से ले जाओ, आराम से ले जाओ, राउटी में ले जाकर उसके साथ जो करना है प्यार करो, प्यार करो। अरे बाप रे, झगड़ा ना। तब शायद छूने के लिए या फिर खेसारी लाल से मिलने के लिए उसको मतलब लगता है कि किसी भी तरीके से हम खेसारी लाल को छू दें, फिर जो भी मतलब होगा फैनू, तो हो शायद खेसारी लाल को पेट उट में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। ना हमको कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, देखिएगा उसको भी कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं हुआ। आके धो ले ई तो कह हमरा डांड धइले, डांड के नीचे ना कोई ढलाई का न त लेट उबरल हमरा के। हां माने डांड के नीचे बा, घुटना में कहीं चोट लग जाई तोकरा, हम गिर जाई, गोड़ धली तो हाँ कमर धइला से लइका रे दादा। ये देखिए, ये बुरा नहीं है, ये उसकी मोहब्बत है, उस बच्चे की मोहब्बत है। वो छूना चाहता है अपने भाई को, अपने खेसारी को, उसके लिए कोई बात नहीं होता है। वो आतंकवादी नहीं है। फिर जो वहाँ पे कुछ बाउंसर होते हैं या फिर स्टेज पे जो लोग होते हैं वहाँ खींच कर कैसे भी करके उसको बाहर लेकर के जाते हैं, यही मतलब होता है। और उसके बाद सौम्या पोखरेल को भी मतलब कुछ लपेटते हैं। मुझे जितना करना था इनके लिए कर चुका हूँ, अब इससे ज्यादा क्या कर सकता है। अब इनकी अपनी क्षमता, इनकी अपनी काबिलियत, इनकी अपनी मेहनत। दुनिया में जैसे एक माँ बाप की बात होती है कि माँ बाप आपको पैदा कर सकता है, आपको बड़ा कर सकता है, लेकिन आपको कितना बेहतर करना है आपको ही तय करना होगा। सौम्या पोखरेल के बारे में ये कहते हैं खेसारी लाल कि मुझे जितना इसके लिए करना था मैंने कर दिया, अब इसको क्या करना है आगे इंडस्ट्री में, किस तरह से काम करना है, जम करके रहना है, ये खुद सौम्या पोखरेल पे निर्भर करता है। जैसे कोई किसी बच्चा का कोई माता पिता होता है, वो जन्म देता है, लेकिन उसको दुनिया में नाम कैसे करना है, नाम कैसे कमाना है, उस बच्चा पे डिपेंड करता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी आदमी हो, माँ बाप बस जन्म देने के हैं, पालने पोषने की है, शिक्षा देने के हैं, मतलब जहाँ तक माता पिता से बनता है वहीं तक। लेकिन उस बच्चा को कैसे आगे पढ़ाई लिखाई करना है, कैसे दुनिया में अपना नाम जमाना है, फिर जो भी कुछ करना है, वो माँ बाप पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह से हमने सौम्या पोखरेल को अपना इंडस्ट्री में, है ना, एक गाना में काम दिया, लॉन्च कर दिया, और उसके बाद इसको कैसे इंडस्ट्री में रहना है, कैसे काम करना है, ये सौम्या पोखरेल पे डिपेंड करता है।
आप बेहतर करो बेटा अपने जीवन में। मुझे लगता है कि उसके बाद से मैं सौम्या से कभी मिला भी नहीं, शायद वैसा मौका नहीं मिला हमें, या बहुत कुछ हो गई। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से कहें, सारी बात को नहीं बताएं, लेकिन आप लोग को मालूम होगा कि सौम्या पोखर को जब फिर काम दोबारा नहीं मिला था तो इसके एवज में ये क्या की थी कि जो खेसारी लाल के विरोधी टीम थे, शायद पवन सिंह के कोई गुट में ही रहने वाले हैं ऋतिक सिंह, तो वो खेसारी लाल यादव को टारगेट करके कोई गाना बनाए थे और उसी गाना में सौम्या पोखर डांस की थी, गाना गाई थी, शायद कुछ लवंडा लंदन सैल बकर के ऐसे टाइटल था उस गाना का। तो उससे खेसारी टीम और खेसारी लाल यादव चिढ़ गए थे, है ना, क्योंकि खेसारी लाल यादव उसको लॉन्च किए इंडस्ट्री में और उन्हीं को टारगेट करके कोई गाना अगर बना रहे तो फिर गलत बात है। तो इसकी वजह से मतलब कहना नहीं चाहे खेसारी लाल, लेकिन कहने के इंडायरेक्ट रूप से कह दें कि बहुत कुछ हो गया, तो इसका मतलब यही होता है। और फिर एक बात और बोलें खेसारी लाल कि मैंने दुनिया देखा है कि लोग कब कहाँ चढ़ा करके गिरा देते हैं। ये बच्ची है, मैंने दुनिया देखी है और मैं दुनिया देखा हूँ, तो मुझे पता है कि ये दुनिया कब कहाँ कैसे किससे दूर कर देगी और कब आपको चढ़ा के आपको नीचे गिरा देगी, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए हमें अपने आप को संभालने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात भी सौम्या पोखर को समझ में आ रहा था जब खेसारी लाल यादव के विरोध में टारगेट करके उनको जब गाना बनाया गया, उसमें काम करवा करके छोड़ दिया गया। फिर कैसे सौम्या पोखर को क्या करना है, या फिर खेसारी टीम से जब दूर हो गई सौम्या पोखर, तब इसको समझ में आ गया सौम्या पोखर को भी कि हमें केवल मतलब चढ़ाया गया था। इसमें हमको चढ़ाने बढ़ाने वाले लोग भी बहुत कोई बात नहीं, ये सब स्टेज पे डिस्कशन नहीं होता। नहीं, उसकी वजह से मैं आपसे दूर हुई थी, बट अब नहीं होना चाहती हूँ। उसके बाद सौम्या पोखर भी कहती है कि देखिए मैं खेसारी सर को गॉड के रूप में देखता हूँ। शुरू में भी मैं इसी तरह से देखा था और मैं ज़िंदगी भर उनका फ़ैन बन के रहना चाहती हूँ। उनको मैं चाहती हूँ कि जिस नज़र से मुझे पहली बार देखे थे खेसारी लाल, उसी तरह से हमेशा मुझे अपने नज़रों से देखें। ये समझ में थोड़ा सा सौम्या पोखर को भी आ गया, उसको अपने गलती का एहसास हो गया था। और वो कहती है कि मैं दिखावटी प्यार नहीं करता हूँ, मेरे हाथ पे खेसारी लाल यादव का टैटू है, तो ये टैटू की वजह से मुझे ये नहीं कि इंडस्ट्री में कोई काम नहीं दे रहा है, काम दे रहा है। बस मुझे खेसारी लाल यादव से हक करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मतलब पहले का स्टाइल में, या फिर जो कुछ भी कहिए, तो करती है स्टेज पे ही। मैं एक बार आपको मतलब उसी दर्जे से प्यार से हक करना चाहती हूँ बस। और इस बीच एक और कोई लड़की अगर खेसारी लाल यादव से लिपट जाती है और बोलती है कि मुझे काम चाहिए, खेसारी लाल यादव से नंबर मांगने लगती है। जहाँ जाए भूता जा ये क्या है दादा? छोड़ क्या बेटा बता, एक मिनट छोड़ो मुझे, छोड़ो 1 मिनट। हाँ क्या चाहिए आपको? हमको काम चाहिए। काम चाहिए? 1 मिनट रुक जाओ। आपको काम चाहिए ना, तो सुनो पहले मेरी बात। काम ऐसे नहीं मिलता, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको डांस सीखना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, अपने आप पे मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? पहले मेहनत करिए आप, उसके बाद आपको जरूर हम काम। अपना नंबर दे दो, संजय को नंबर दे दो, मेरा नंबर दे दो। जाओ वो मेरा भाई है। बाबू बेटा हाँ नंबर, इनको नंबर दे दो, नंबर मेरा दे दो। मतलब समझ में नहीं आता कि जिसको भी कोई काम अगर चाहिए इंडस्ट्री में या फिर खेसारी लाल से, तो कोई जा कर के मतलब गला में लिपट जाता है, कोई पैर में लटक जाता है, कोई कमर में लटक जाता है। मतलब खेसारी लाल भी अचंभित हो जाते हैं। खैर जो कुछ भी हो, उनको भी समझा बुझा करके हटाया गया, उनको बताया गया कि चलिए आपको काम मिलेगा, आप अपना मेहनत कीजिए, आपको हम काम देंगे। फिर सौम्या पोखर से खेसारी लाल कहते हैं कि हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, बस आप अपना काम कीजिए और अपने आप पे ध्यान दीजिए। खैर तो ये कुछ हाईलाइट था स्टेज शो का, और बहुत कुछ हाईलाइट है जिसको अगर मैं आपको दिखाना शुरू करूं तो बहुत देर हो सकता है, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने अगर स्टेज शो देखा होगा तो आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, और अगर आप नज़दीक से देखे होंगे स्टेज शो तब तो और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मज़ा आया होगा। खैर आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी यही कहना था कि खेसारी लाल यादव अपने विरोधियों को बिना नाम लेकर के ही ज़बरदस्त तरीक़ा से रगड़ रहे हैं, यूट्यूबरों की भाषा में कहें, भोजपुरी यूट्यूबर की भाषा में तो रिलाई कर रहे हैं। खैर आप लोग का इस पर क्या राय विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।